आज आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रंप माहौल बनाते रह गए और ईरान ने ऐसा गजब कांड कर दिया कि पूरा अमेरिका हिल गया। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। ऐसा क्या हुआ है कि अब जो ट्रंप पहले ईरान में सेना उतारने के बारे में सिर्फ सोच रहे थे, अब सेना लेकर ईरान में घुसने की तैयारी कर चुके हैं। अगर ट्रंप ऐसा करेंगे, सेना लेकर ईरान में घुसेंगे, तो फिर युद्ध में क्या गजब होने वाला है। ट्रंप का साथ देने के लिए पहली बार कौन कौन से देश आए और ट्रंप जिन देशों से मदद मांग रहे हैं वो अब तक ट्रंप की मदद करने नहीं आए, हाथ खड़ा कर दिया, तो उन देशों पर अब ट्रंप कैसे फायर हैं। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि युद्ध में चल क्या रहा है, ट्रंप कैसे माहौल बनाते रहे और उस माहौल को कैसे ईरान अपनी मिसाइलों से धुआं धुआं कर दे रहा है। Military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want. We have nobody even shooting at us. इधर व्हाइट हाउस की बैठक में ट्रंप ये माहौल बना रहे थे कि ईरान को 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। ईरान के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। और जिस वक्त ट्रंप ये लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे, उसी वक्त ईरान ने ट्रंप को अब तक के युद्ध का सबसे बड़ा झटका दे दिया। ईरान ने वो कर दिया जिस पर ट्रंप को सबसे ज्यादा घमंड है। ईरान ने अमेरिका के पावरफुल फाइटर जेट F-35 को मारने का वीडियो जारी कर दिया। अब ईरान के इस दावे से सनसनी मच गई, क्योंकि ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार है जब स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। स्टील्थ फाइटर जेट आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता, उसे मार गिराना तो एक दुर्लभ घटना ही मानिए। इसलिए ईरान के दावे से पूरी दुनिया में खलबली मच गई और अमेरिका ने भी माना कि उसके फाइटर जेट F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। तो एक बात समझिए कि ईरान का यह हमला फाइटर जेट पर हमला नहीं है, बल्कि सीधे ट्रंप के घमंड पर है, जो ये दावा कर रहे थे कि ईरान में तो अब पलटवार करने वाली कोई शक्ति बची ही नहीं, कोई ताकत बची ही नहीं। They have, I mean, and as you know, their leadership is gone. Their leaders are gone. They pick new leaders, they're gone. They pick new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. लेकिन ईरान ने अपने हाथ से ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ईरान ने किस हथियार से F-35 जैसे आधुनिक जेट को हिट किया है, लेकिन इस घटना ने अमेरिका को हिला तो दिया ही है, क्योंकि F-35 अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री का पोस्टर बॉय है। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बताता है। अमेरिका के एक फाइटर जेट की कीमत करीब 770 करोड़ रुपए है। यूके, इजराइल समेत करीब 19 देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग में अमेरिका 3 F-35 जेट गंवा चुका है। युद्ध में अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ड्रोन, टैंकर सब बर्बाद हो रहे हैं। युद्ध में अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। 10 रिपर ड्रोन को ईरान हिट कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका के आधा दर्जन दूसरे प्लेन भी तबाह हुए हैं। अमेरिका के 5 मिलिट्री फ्यूल टैंकर, एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। तो भैया ईरान ने ट्रंप को झटका दे दिया। इधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को लेकर बड़ा दावा कर दिया। इजराइल के पीएम ने कहा कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नष्ट हो चुकी है। नेतन्याहू का यह दावा बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता खत्म हो जाएगी, अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं कर पाएगा, तो फिर ईरान के परमाणु बम बनाने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। यानी फिर तो ईरान से कोई बड़ा खतरा रहेगा ही नहीं और फिर इस युद्ध का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता खत्म करने का दावा किया। उधर ईरान की IRGC ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमता का जलवा दिखाने वाला वीडियो जारी कर दिया। देखिए
ईरान ने इजराइल की सबसे अहम हाइफा रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल से ही हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला किया। ईरान से युद्ध में आज डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लग गया। इधर ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान की तो सारी लीडरशिप खत्म हो गई, ईरान में अब कोई लीडर बचा ही नहीं। उधर आज ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का ये वीडियो आ गया। ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब खामेनेई की सेहत और सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ये वीडियो कब का है और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। ये वीडियो ईरान के सरकारी टेलीविजन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने जारी किया। इसमें मुस्तफा कथित तौर पर कुछ लोगों को धार्मिक शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि यह वीडियो पहली बार पब्लिश हो रहा है, लेकिन यह वीडियो पुराना भी हो सकता है। ये वीडियो सही है नहीं है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो को जारी करके ईरान ने यह मैसेज तो दे ही दिया है कि ईरान में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। मुस्तफा खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका से बदले की बात कही। मुस्तफा खामेनेई ने अली लारिजानी की मौत का बदला लेने की चेतावनी भी दी है। मुस्तफा खामेनेई ने बयान जारी करके यह भी कहा है कि गुनहगारों को बहुत जल्द इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मुस्तफा खामेनेई की नई धमकी से दुनिया फिर टेंशन में आ जाएगी, ये तो तय है, क्योंकि ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों की ऑयल और गैस फील्ड्स पर हमले कर रहा है। लगातार दूसरे दिन भी ईरान ने कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी को फिर से निशाना बनाया। कल सबने मान लिया था कि तेल गैस प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अटैक तो अभी भी हो रहे हैं। जो अटैक पहले हुए थे उनसे ही बड़ा और उससे भी बड़ा नुकसान हो चुका है। जैसा कि आप कतर को देखिए कि कतर ने बताया है कि ईरान के हमले से रास लाफान LNG फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ है और इससे गैस का निर्यात करीब 17% कम हो गया है। हमले से हर साल करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कतर की LNG फैसिलिटी में जहां पर हमला हुआ है उसकी मरम्मत में करीब 5 साल का वक्त लग सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब के अधिकारियों ने दावा किया है कि ऑयल प्राइस $180 प्रति बैरल भी हिट कर सकता है। एक्सपर्ट्स भी क्रूड ऑयल के दाम $200 प्रति बैरल जाने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA के मुताबिक यह ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई बाधा है। IEA के चीफ कह रहे हैं कि खाड़ी देशों से गैस और जो ऑयल की सप्लाई है वो पूरी तरीके से रिस्टोर होने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। IEA ने यह सलाह दी है कि रोड और एयर ट्रांसपोर्ट को कम किया जाए, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। ये सब संकेत बता रहे हैं कि आगे हालात और मुश्किल हो सकते हैं और अगर यह युद्ध नहीं रुका तो पूरी दुनिया इसकी भारी कीमत चुकाएगी। और युद्ध रुकेगा कैसे जब ना ईरान मान रहा है और ना अमेरिका इजराइल मानने को तैयार है। अटैक रुक नहीं रहे हैं, टारगेट किलिंग रुक नहीं रहे हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने भी नया बयान जारी कर दिया है कि ईरान अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। देखिए, तो मुस्तफा खामेनेई का सामने आना, अमेरिका और इजराइल को चैलेंज करना, ये बताता है कि ईरान आसानी से हार मानने वाला नहीं। भले ही ट्रंप ईरान की टॉप लीडरशिप का पूरी तरह सफाया कर दें, फिर भी ईरान लड़ता रहेगा। आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप में 2 और लोगों को उड़ाने का दावा किया। इजरायली हवाई हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई है। IRGC ही इस वक्त ईरान के युद्ध का मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन इजराइल ने IRGC की आवाज बने नैनी को टारगेट किया। इसके अलावा एक दूसरे हमले में ईरान के बासिज फोर्स के खुफिया प्रमुख जनरल इस्माइल अहमदी की मौत हो गई। बासिज फोर्स ईरान की वो फोर्स है जो ईरान की आंतरिक सुरक्षा को संभालती है। इजराइल ने उसी फोर्स के खुफिया प्रमुख को भी मारने का दावा किया। लेकिन ट्रंप ये जानते हैं कि सिर्फ टॉप लीडरशिप को उड़ाने से कुछ नहीं होगा। ईरान को घुटने पर लाना है तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना ही होगा, तभी बात बनेगी। दावा है कि ट्रंप ने इसके लिए एक नया प्लान बनाया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड को अपने कंट्रोल में करने का प्लान बना रहे हैं।
खार्ग आइलैंड ईरान की लाइफलाइन कही जाती है। ईरान 90% तेल खार्ग आइलैंड से निर्यात करता है। ट्रंप का प्लान यह है कि वो ईरान के खार्ग आइलैंड को अपने नियंत्रण में लेकर ईरान से डील करें। डील में ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाएंगे और अपनी जीत का डंका बजाएंगे। हालांकि ये प्लान कितना कामयाब होगा ये क्लियर नहीं है, प्लान में रिस्क भी है। इसके लिए ट्रंप को ईरान के खार्ग आइलैंड पर अपनी सेना उतारनी होगी। सुनिए खार्ग आइलैंड को लेकर ट्रंप क्या रहे हैं। We can take out the island if anytime we want. I call it the little oil island that sits there, so totally unprotected. We've taken out everything but the pipes. We left the pipes because to rebuild the pipes would take years for them to do.